हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एडमिशन प्रोसेस 2025-26। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एडमिशन प्रोसेस 2025-26 के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, जो कि आपको पूरे तरह से तैयार रखना है। और जैसे ही आपकी रिपोर्टिंग टाइम आए, कॉलेज रिपोर्टिंग डेट आए, आप तुरंत रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, फीस कहाँ और कितनी लगेंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हमें कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनाना है। ठीक है, और हमारी फ़ीस कितनी लगने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आपको 10th, ठीक है, आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले आपको क्लास 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाने हैं। ओरिजिनल मार्कशीट प्लस टीसी, जो आपकी टीसी होती है वो लेकर जानी है, प्लस फिटनेस सर्टिफिकेट। आपके नज़दीकी जो भी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होंगे वहाँ से जाकर आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। और जहाँ से आपने 12th कंप्लीट किया वहाँ से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा। जहाँ से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपने अपनी 12th की शिक्षा 12th कंप्लीट यदि 2025 से पहले कर लिया है, यदि आपने अपना 12th 2025 से पहले कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अपना एक गैप सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेकर जाना है। ठीक है, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम आपको अपना एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपना एक गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा यदि आपने 2025 में 12th कंप्लीट नहीं किया है तब। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेकर जाना है, इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपके लगने वाले, यदि आप विकलांग हैं, EWS है, ठीक है, SC ST से बिलोंग करते हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो एक यह आपको लेकर जानी है अपनी जाति, कहते हैं ना जाति प्रमाण पत्र, ये लेकर जानी है। और EWS सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। निवास लेकर जाना है, निवास भी लेकर जाना है। जाति, निवास और आय, निवास और आय प्लस आय, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज रिपोर्टिंग से पहले ही पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं और बनवा कर तैयार कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो है एफिडेविट। एफिडेविट आपको बनवाना है 10 रुपये के, क्या 10 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट पे क्या क्या लिखना है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल जाएंगे अपने नज़दीकी कचहरी या तहसील पे और आप कह देंगे कि हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें एक एफिडेविट बनाकर दे दीजिए। ठीक है, तो वो आपका 10 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट बना कर दे देगा। वो आपको लेकर आना है और कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ बनवा कर लेकर जाना है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या लेकर जाना है। 10th प्लस 12th प्लस टीसी, 12th की टीसी, ठीक है, टीसी प्लस फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट प्लस फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट प्लस आपका क्या लेकर जाना है, एक गैप सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और आपका आय, जाति, निवास, आय, जाति और निवास तीनों लेकर जाना है। ठीक है, आय, जाति और निवास तीनों लेकर जाना है। प्लस आपको अपनी फ़ोटोज़ भी लेकर जानी है। ठीक है, और आपको एक अपना एक प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, या फिर कहते हैं हम लोग एफिडेविट, ठीक है, ये बनवा कर अपना लेकर जाना है। शपथ प्रमाण पत्र कहते हैं या फिर उसको एफिडेविट कहते हैं। तो आपको ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम बनवाना बहुत ही ज़रूरी है और कॉलेज में लेकर जाना है। क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि कम पड़ गए या ज़रूरत पड़ गया तो उस टाइम आप बनवा नहीं पाएंगे। तो आप अभी कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, सर फीस कितनी लगने वाली है। 19,000 फीस लगेगी कि 43,000। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही आपकी फ़ीस बढ़ाई गई थी बहुत सारे कॉलेजों की। ठीक है, और
कुछ कॉलेजों की फ़ीस पहले से ही बढ़ी हुई हैं और कुछ कॉलेजों की फ़ीस पिछले साल ही बढ़ाई गई, जिसमें से 43,000 बहुत सारे कॉलेजों की फ़ीस लगते हैं और बहुत सारे कॉलेज आज भी हैं जिनकी 19,000 ही फीस लगती है, क्योंकि आपने 5,000 क्या किया है, सिक्योरिटी के तौर पर जमा किया है। ठीक है, उसको छोड़कर यदि आप 43 में से 5 तो आपका लगेगा 38,000। ठीक है, ठीक है। तो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम आपको 19,000 भी लग सकते हैं और 38 मतलब 38,000 भी लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे कितने एक्चुअल आपके जो फीस है वह कितनी लगेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही बहुत सारे कॉलेजों की फीस बढ़ाई गई थी, जैसे कि लखनऊ के 2 कॉलेज है, उन दोनों की फ़ीस 43,000 है। आजमगढ़ का फ़ीस है उसका 43,000 है। इटावा का फ़ीस उसका है, इलाहाबाद का 43,000 है। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 43,000 लगाई गई हैं। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके अभी फ़ीस बढ़ाई नहीं गई, जैसे अम्बेडकर नगर का कॉलेज है, इसका अभी फ़ीस बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, इसका फ़ीस 19,000 ही है, लेकिन हो सकता है कि इस साल से फ़ीस बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वहम में मत रहिएगा कि नहीं हमारी फ़ीस 19,000 ही लगेगी। आपको अपनी फ़ीस 38,000 पूरी कलेक्ट करके लेकर जानी है। 19,000 लगेगी तो 19,000 जमा करना है और 38,000 लगेगी तो 38,000 जमा करना है। ठीक है, तो आपको अपने पूरे फ़ीस के साथ ही कॉलेज पे रिपोर्टिंग टाइम पे जाना है, वरना फ़ीस कम पड़ जाएगी तो दिक्कत होगी, आपके एडमिशन टाइम पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट और इतनी फ़ीस पूरे कंप्लीट करके ही आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।